राधा सिंह जी, आपके ऊपर तंत्र बाधा है। हाँ। आपका पुतला बनाकर दूसरों का रोग पुतले पे उतारा जाता है और अच्छा। फिर वो आपके शरीर पे आके लगता है। स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। गठिया वात जैसा रोग बनाया गया है। तो पैर जो है मुड़ रहा है, पैर का पंजा ऐसा मुड़ रहा है हाँ। तथा मांसपेशियों में बहुत दर्द है। कमर से लेके हाँ। पूरे पैर के एड़ी हाँ। तक, एक साइड, हाँ। पूरा एक साइड ऐसे कमर से पूरा पैर तक, तलवे तक हाँ। जकड़ा हुआ रहता है, दर्द रहता है। कमर में नस दबी हुई है। हाँ। जिस वजह से ये दिक्कत बनी है। शरीर में रोग जकड़ता जा रहा है, दवा काम नहीं करती है, डॉक्टरी इलाज से लाभ नहीं मिल रहा है। भूत प्रेत घर में है जो आपको रोगी बनाकर तड़पा तड़पा के मारना चाहते हैं। अच्छा। घर में सुख शांति नहीं है, अकाल मृत्यु की उग्र क्रिया की गई है और ये सब जमीन के चलते हुए आपको मार के आपकी जमीन लेना चाहते हैं। इसलिए आप पे तंत्र हो रहा है कि आपको मार के आपकी जो जमीन है वो हड़पना चाहते हैं। अच्छा। और बहुत पहले से तंत्र हो रहा है। ये जो तंत्र हो रहा है ना, सिर्फ जमीन की वजह से हो रहा है। ये आपके पति के रिश्तेदार है जो लोग कर रहे हैं। बेटा बहू जो है आपके घर में आते नहीं, आपसे जो है ज्यादा संबंध नहीं रखते हैं, दूरी बना चुके हैं। ये भी इसी तंत्र की वजह से हो रहा है। जो भूत प्रेत घर में है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बेटी दामाद में अनबन बना रहता है। सब में पूरा तारेश कुमार जी, आपके ऊपर तंत्र बाधा है। आपको बर्बाद करने के लिए, कर्ज में डुबाने के लिए किया गया है, सभी परिजनों से दूर कराने के लिए और आपको अकेला करने के लिए किया गया है। धन फंसे, आपको किसी कार्य में उलझा के रखे, कर्ज में डुबा दे, ऐसा कैंसर रोग लगाने के लिए पुतले बनाए गए। और आपके मुंह में का कैंसर बने, मतलब आपको मुंह का कैंसर हो, जबड़े में कैंसर हो करके पुतले के मुख के अंदर में चिता की राख भरी गई है। एक चुड़ैल भी आपको लगी है, गलत हरकत करती है, आपके शरीर को सुखा रही है, कमजोर कर रही है। मांसपेशियों में दर्द देना, नींद बराबर ना आने देना, पितृ जो है उनको पीपल के पेड़ के नीचे बांध के रखे हैं। आपके ऊपर वंश नाशक तंत्र क्रिया कर दी, मतलब आपके पूरे वंश का विनाश हो जाए, ऐसी क्रिया करके रखा है। आपके घर में जो है आपकी गुड़िया की मृत्यु हुई, आपके बड़े जीजा, दूसरे जीजा पर भी जो है मारक तंत्र कैंसर वाला ही करवाया गया। अब आपके बहन के ऊपर भी कैंसर वाली क्रिया और आपके ऊपर भी कैंसर वाली क्रिया करके रखी है। अकाल मृत्यु होती है 2.5 साल जैसे पूरे होते हैं, उसके बाद ये खेल चालू होता है। हर 2.5 साल पे, 3 साल बोल रहे, 3 नहीं, हर 2.5 साल के बाद शुरू हो जाता है। ये क्रिया की गई है, क्रमश नंबर लगा कर रखे हुए हैं। आपको भी कैंसर 6 महीने में डिटेक्ट हो जाता है। ये पहले आपके दोनों जीजा को, फिर आपके बहन को, फिर अब आपको भी होना है। क्योंकि देखो ये आम बात नहीं है। अब जीजाओं को हुआ, अब जीजाओं को होने के बाद में आपके बहनों को, अब एक बहन को होगा और बहन के बाद आपको होगा, फिर बहन को होगा। पूरा ऐसा खेल बहेगा दुनिया से, पूरा ऐसा सिस्टम सेट करके रखा। विजयपाल जी, आपके ऊपर तंत्र बाधा है। आपका जीवन बेकार करने के लिए और आपके घर की सुख शांति नष्ट करने के लिए, कला क्लेश कराने के लिए, आपका विवाह में विलंब हो और फिर विवाह हो, जो कि विवाह में विलंब होकर विवाह हुआ, विवाह में अनबन हो और तलाक, फिर दूसरा विवाह हो और दूसरा विवाह भी टूटे, ऐसा करके रखा। मतलब 2 तलाक तुम्हारे भाग्य में जोड़ दिए। समझ गए? तुम्हारा रिश्ता उसी ओर जा रहा है। तुम्हारे पत्नी के मन में तुम्हारे लिए दूरियां बन रही हैं। उसके मन में आता है कि तुम्हें छोड़कर चले जाए। समझ रहे? प्रेम भाव खत्म हो रहा है, तुम्हारे रिश्ते में प्रेम नहीं बचा है। दारिद्रता वाला तंत्र कराया, पैसों की बर्बादी हो, पैसे फंस जाए, बर्बाद हो जाए, घर में कला क्लेश रहता है, रोग पीड़ा बनी रहती है, आत्महत्या के लिए उकसाना चाहते हैं। मतलब आप जो है अपना पैसा किसी काम धंधे में फंसाएंगे, वो पैसा फंस जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी, वापस नहीं आएगा। और आत्महत्या के लिए उकसाने का तंत्र करा रखा है। पितृ जो है घर में नहीं है, देवी देवता नहीं है, व्यापार क्या करे क्या नहीं समझ नहीं आता है, व्यापार की कामना लेकर आए हुए हैं। वीर अभिमन्यु कुमार जी, आपके घर पे रोग पीड़ा देने के लिए चांडालिनी छोड़ रखी है और बोला गया है सबको बीमार करो। बच्चों को बीमार करती है, आपका सर भारी भारी करती है, शरीर में से खून पीती है, आलस कमजोरी देती है, नहाने का मन नहीं करता है, आपके पत्नी के रक्त को चांडालिनी प्रेतनी दूषित करती है, इसलिए चर्म रोग लगा रहता है, खुजली होती है, फंगल बनता है और जो चर्म है
वो मोटी हो जाती है, काली सफेद सी पड़ती है, रूखी त्वचा बन जाती है। चर्म रोग ऐसा है कि दवा काम नहीं कर रही है, जबकि रिपोर्ट नॉर्मल है, रिपोर्ट में कुछ इसका किस कारण से वो नहीं मिल रहा, रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन फिर भी रोग बना है। और जो है रोग सभी को पकड़ा रहता है। आपके पित्र को शौचालय में बांध कर रखा हुआ है, अघोरी क्रिया करके जहां आप शौच करते वहां बांध कर रखा है, अशांति है, जीवन जीने का आनंद नहीं है, आत्महत्या करने का मन करता है, पिता प्रेत बने, उनको भी शौचालय में बांध दिया है।